नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 3 वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में टक्कर यानी कि कोलिजन को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टक्कर अपने पास में सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक अपने पास में होती है प्रत्यास्थ टक्कर और एक अपने पास में होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर की हम बात करें तो प्रत्यास्थ टक्कर में अपने पास में टक्कर के दौरान संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों का मान संरक्षित रहता है, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। सही है। तो सबसे पहले हम बात करें टक्कर अपने पास में क्या चीज है। सही है। तो टक्कर की सामान्य रूप से डेफिनेशन अपने पास में क्या होगी? दो या अधिक पिंड, दो या अधिक पिंड या कण आपस में टक्कर या अन्योन्य क्रिया करते हैं तो इनके मध्य कोलिजन होता है। कोलिजन या टक्कर होता है। सही है। टक्कर अपने पास में दो प्रकार की, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। सही है। टक्कर के प्रकार, टक्कर के प्रकारों में हम बात करें तो अपने पास में दो प्रकार। एक अपने पास में है प्रत्यास्थ टक्कर। पहले नंबर पे बात करें तो प्रत्यास्थ टक्कर। दूसरे नंबर पे अपने पास में अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर की हम बात करें, इसमें टक्कर के दौरान संवेग बल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। सही है। इसमें अपने पास में टक्कर के दौरान मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी। अप्रत्यास्थ टक्कर में बात करें, इसमें टक्कर के दौरान संवेग तो संरक्षित रहता है। टक्कर के दौरान संवेग तो संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। ये अपने पास में अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। सही है। देखना अपने पास में टक्कर की बात करें तो मान लेते हैं अपने पास में ये कोई कण है, इसका मास अपने पास में है m1। ये कोई दूसरा कण है, इसका मास या द्रव्यमान अपने पास में है m2। सही है। ये पहला कण गति कर रहा है, प्रारंभ में इसकी गति है अपने पास में ν1, इस वाली गति अपने पास में है ν2। सही है। ये टक्कर से पहले की बात है। टक्कर से पूर्व अपने पास में दो कण है, दो पार्टिकल। एक का मास है m1 वेग u1, एक का मास है m2 वेग u2। सही है। टक्कर के दौरान अपने पास में क्या होगा? टक्कर के दौरान दोनों पास आएंगे, ये दोनों पास आएंगे। ये m1 द्रव्यमान का, ये m2 द्रव्यमान का। टक्कर के दौरान टक्कर के बाद जो m1 द्रव्यमान है, मान लेते हैं इसका वेग चेंज हो गया, ये हो गया v1। जो m2 द्रव्यमान है उसका वेग अपने पास में क्या हो गया? v2 है। ये अपने पास में टक्कर के पश्चात सही है। ये अपने पास में दो कण है,
कि टक्कर से पहले एक का मास m1 दूसरे का मास m2, ये u1 वेग से u2 वेग से चल रहा है, तो टक्कर करेंगे दोनों पास पास आएंगे। पास पास आने के बाद में टक्कर होने के बाद में जो m1 द्रव्यमान था उसका मास हो गया, उसका वेग हो गया v1, जो m2 द्रव्यमान था उसका वेग क्या हो गया, v2 हो गया। सही है, तो ये अपने पास में टक्कर इस प्रकार से होती है। सही है, अब टक्कर में हम बात करेंगे अपने पास में एक विमा में टक्कर और एक अपने पास में है द्विविमा में टक्कर। सही है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक विमा में टक्कर की, कि एक विमा में टक्कर अपने पास में क्या होती है, उसको लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इस सामान्य सी डेफिनेशन है टक्कर की, उसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एक विमा में प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। सही है, तो इसमें अपने पास में क्या होगा, वह टक्कर जिसमें वेग या संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, वह टक्कर जिसमें रेख या संवेग संरक्षित रहता है, टक्कर से पूर्व व पश्चात, टक्कर से पूर्व व पश्चात गतिज ऊर्जा समान होती है। टक्कर से पूर्व टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा समान होती है। सही है, ये अपने पास में कहलाती है प्रत्यास्थ टक्कर। सही है, इसमें अपने पास में देखना, ये अपने पास में कोई कण है, इसका मास है m1, ये अपने पास में u1 वेग से गति कर रहा है, ये कोई अपने पास में कण है m2, ये अपने पास में u2 वेग से गति कर रहा है। दोनों आपस में आएंगे, टकराएंगे, टकराने के बाद मान लेते हैं अपने पास में जो m1 वाला द्रव्यमान है ये जा रहा है v1 वेग से, और जो m2 वाला द्रव्यमान है वो अपने पास में जा रहा है v2 वेग से। दोनों के वेग चेंज हो जाएंगे, ये u1 वेग से जाएगा, टक्कर से पहले इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है, टक्कर के बाद ये v1 वेग से और ये v2 वेग से गति करेगा। सही है, तो इसमें देखना अपने पास में क्या होगा, सबसे पहले लगाते हैं इसमें संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन से, संवेग संरक्षण से। संवेग संरक्षण से अपने पास में क्या होगा, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग समान होगा। सही है, टक्कर के पहले का संवेग, इसका मास m1 वेग u1 प्लस इसका मास m2 इसका वेग u2 बराबर होगा टक्कर के बाद संवेग, इसका मास m1 इसका वेग v1 प्लस इस वाले का मास m2 इसका वेग अपने पास में v2, ये अपने पास में होगा संवेग संरक्षण से। सही है, अगर अपने पास में मास डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और मास अपने पास में क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सही है, ये अपने पास में पहला हो गया संवेग संरक्षण लगा दिया। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण से, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, गतिज ऊर्जा संरक्षण से। किस वाले के लिए गतिज ऊर्जा 1/2 इसका मास m1 इसका वेग u1 का स्क्वायर प्लस इस वाले के लिए गतिज ऊर्जा 1/2 इसका मास m2 वेग इसका अपने पास में v2 का स्क्वायर बराबर इस वाले के लिए गतिज ऊर्जा 1/2 मास इसका m1 वेग v1 का स्क्वायर प्लस इस वाले के लिए 1/2 मास m2 और वेग v2 का स्क्वायर। ये अपने पास में होगा गतिज ऊर्जा संरक्षण से। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास में है इक्वेशन नंबर सेकंड। फॉलो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। फॉलो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपने पास में क्या होगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो v1 का मान आएगा डायरेक्ट याद होगा तो एग्जाम में बहुत हेल्प है। सही है, इसमें हल करने पे अपने पास में जो v1 का मान आएगा वो अपने पास में क्या आएगा, ये अपने पास में आएगा m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है, ये अपने पास में u1 प्लस 2 m2 u2 m1 प्लस m2, ये अपने पास में मान आएगा v1 का। सही है, अगर अपन बात करें v2 के मान की, यहां से अपने पास में v2 का मान कितना आएगा
V2 अपने पास में आएगा M2 माइनस का M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये अपने पास में यहाँ से U2 प्लस 2, ये अपने पास में M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये अपने पास में आएगा V1 का मान, ये अपने पास में आएगा U2 का मान। सही है, इसको सोल्व कर लेते थोड़ा सा। अब यहाँ से देखना अपने पास में क्या केस बनेगा। इसके अलावा हम बात करें अपने पास में इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में V1 का मान यह होगा और V2 का मान अपने पास में ये होगा। सही है, यदि अपने पास में केस फर्स्ट यदि M1 बराबर हो M2 के, M1 बराबर M2, तो यहाँ से देखना V1 का मान कितना आएगा, V1 M1 बराबर M2 को तो देखना, ये भी अपने पास में M1, ये भी अपने पास में M1, दोनों सेम होंगे तो जीरो जाएंगे। सही है, M1 बराबर M2 होगा, अगर M2 की जगह देंगे M1 तो M1 माइनस M1, ये पूरा जीरो। इधर अपने पास में देखना, यहाँ पे रखेंगे अपन, ये हो जाएगा V2 बराबर, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास में 2 M2 की जगह देंगे M1, ये U2 अपॉन M1 और M2 की जगह रखेंगे M1। सही, तो यहाँ से देखना V1 कितना है, M1 ये 2M1 हो जाएगा और M1 कट जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2M1 U2 अपॉन 2M1, M1 से M1 2M1 कटेगा, देन अपने पास में बचेगा V1 बराबर होगा U2, यानी कि अपने पास में ये जो पार्टिकल है इसका वेग होगा वो इस वाले पार्टिकल के वेग के बराबर होगा। सही है, जो V1 होगा वो बराबर होगा U2 के। सही है, ये अपने पास में केस आ गया पहला। दूसरा वाला, इस वाले समीकरण V2 का मान देखना कितना आएगा, V2 बराबर M1 बराबर M2 है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इस वाले में देखना अपने पास में इधर बचेगा अपने पास में 2, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, क्योंकि M1 बराबर M2 है, अगर यहाँ पे M2 रखेंगे तो M2 माइनस M2 जीरो हो जाएगा पूरा। इधर अपने पास में ये 2, ये अपने पास में M1, ये अपने पास में U1 अपॉन M1 और M2 की जगह देते हैं अपन M1, ये कितना बढ़ गया, 2M1 U1 अपॉन 2M1, 2M1 से 2M1 कट गया, तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, V2 बराबर अपने पास में होगा U2, ये हो गया अपने पास। सही है, यहाँ से अपने पास में जो V2 है उस V2 का मान किसके बराबर होगा, इस V1 के बराबर होगा। सही है, तो अपने पास में 50 चक्र में टक्कर के पश्चात जो अपने पास में कण होते हैं उन कणों के वेग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। सही है, 50 टक्कर में टक्कर के पश्चात कणों के वेग बदल जाते हैं। सही है, ये कणों के वेग क्या हो गए, बदल गए, जो V1 हो गया वो बराबर हो गया U2 के और जो V2 हो गया वो बराबर हो गया U1 के। सही, ये अपने पास में हो गया 50 टक्कर में। इसके अलावा अपने पास में E बराबर अपने पास में होता है U1 माइनस का U2 और ये V2 माइनस का V1। सही है, ये अपने पास में प्रारंभिक वेग ये रहा U1 और U2, टक्कर से पहले प्रारंभिक वेग, टक्कर के बाद के वेग। सही है, ये अपने पास में होगा E का मान। सही है, ये अपने पास में होता है प्रत्यावयन, ये अपने पास में होता है प्रत्यावयन गुणांक। प्रत्यावयन गुणांक अपने पास में E बराबर होता है V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2। सही है, ये रहा अपने पास में U1 U2 V1, यहाँ से रख के E का मान निकाल लेंगे। सही है, ये अपने पास में टक्कर से पहले कण का वेग, टक्कर से पहले दूसरे वाले कण का वेग, टक्कर के बाद दूसरे वाले कण का वेग, टक्कर के बाद पहले वाले कण का वेग।
ये अपने पास में होगा 51, सही है। तो ये अपने पास में हो गया केस फर्स्ट। अब इसी में अपन सेकंड केस लगाते हैं और इसी में अपन थर्ड केस की बात करते हैं, सही है। तो इसको नोट करो। फिर इसी के अपने पास में आगे 2 केस और हैं, उन दोनों केस को लेकर के आ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आगे आगे अपने पास में पहला केस हो गया, दूसरे केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड, इन दोनों समीकरणों में केस सेकंड लगाते हैं, सही है। ये अपने पास में समीकरण 3 और ये समीकरण 4। इन दोनों समीकरणों में पहला केस लगा दिया जब m1 बराबर m2 हो। दूसरे केस में देखना, दूसरे वाले केस में अपने पास में m1 का मान बहुत ज्यादा हो m2 से। m1 का मान ज्यादा हो m2 से, तो अपने पास देखना क्या होगा, v1 का मान कितना होगा, v1 बराबर, अगर यहाँ पर m1 का मान ज्यादा है m2 से तो m2 को कम है तो m2 को नेगेटिव मान सकते हैं। अगर m1 का मान बहुत ज्यादा है m2 से तो इस वाले में m को नेगेटिव मान सकते हैं, सही है। तो m को मान सकते हैं 0, तो ये 0 ये 0, इधर बचेगा m1 से m1 कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा u1, सही है। ये अपने पास में बचेगा u1, सही है। आगे वाले इसमें देखना है यहाँ पे अपने पास में, ये अपने पास में प्लस, अगर अपने पास में m1 बहुत ज्यादा है तो m2 को 0 मान सकते हैं। m2 अपने पास में क्या है, 0 है, m2 0, तो ये अपने पास में पूरा क्या हो जाएगा, 0 देगा, सही है। तो ये अपने पास में आ गया v1 का मान u1, सही है पहले में। इसके अलावा यही केस अपन इसमें लगाते हैं, तो यहाँ देखना अपने पास में v2 का मान, v2 बराबर कितना होगा, अगर m1 ज्यादा है m2 से, m1 का मान बहुत ज्यादा है m2 से, तो अपने पास में यहाँ से देखना क्या होगा, इस वाले केस में अगर m1 ज्यादा है m2 से तो इधर अपने पास में m2 का मान 0, इधर भी m2 का मान 0, तो ये 0 ये 0, इधर अपने पास में बचेगा m1 बटा m1, m1 से m1 कटेगा, इधर बचेगा माइनस का चिन्ह, ये बचेगा अपने पास में माइनस का u2, सही है, माइनस का u2 बचेगा यहाँ से। इस वाले केस में अगर अपने पास में m1 का मान 0 है प्लस ये 2 m1 u1 अपॉन ये अपने पास में m2 का मान अपने पास में क्या 0 है, क्योंकि m2 बहुत कम है तो m2 का मान 0 मान लिया। तो यहाँ से लेना क्या बन जाएगा, तो v2 बराबर माइनस का u2 प्लस m1 से m1 कटेगा, ये अपने पास में 2 u1, सही है, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में v2 बराबर 2u1 माइनस का u2, ये अपने पास में वेग आ गया v2, सही है। सही है। अगला केस नंबर अपने पास में थी, केस नंबर 3। केस नंबर 3 की हम बात करें तो केस नंबर 3 में अब की बार अपने पास में m2 का मान बहुत ज्यादा है m1 से, सही है। तो इस वाले केस में अगर m2 का मान कम था तो m2 का मान लिया 0, सही है। इस वाले केस में अपने पास में m1 का मान बहुत कम है तो इसमें मानेंगे m1 बराबर 0, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में v1 का मान कितना आएगा, v1 बराबर इस वाले समीकरण में m1 की जगह 0 देते हैं, m1 की जगह यहाँ 0, ये अपने पास में 0, m2 और m2 बचेगा अपने पास में, m2 से m2 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा माइनस का u1, ये अपने पास में बचेगा माइनस का u1, सही है। इस वाले में अपने पास में m1 का मान रखेंगे 0, देखना कितना बढ़ेगा, प्लस m1 का मान रखेंगे 0, तो ये बनेगा 2 m2 और u2 अपॉन m1 का मान 0, ये बचेगा m2। तो यहाँ से अपने पास में v1 बराबर माइनस का u1 प्लस m2 से m2 कटेगा, ये 2 nu2, तो यहाँ से v1 बराबर हो जाएगा 2 nu2 माइनस का nu1, ये अपने पास में होगा वेग v1 का मान, सही है। तीसरे केस में वेग v2 की हम बात करें तो वेग v2 में देखना अपने पास में m1 का मान है 0, m1 ये 0 ये 0, सही है। तो m2 से m2 कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में u2, m1 का मान यहाँ रखेंगे 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये अपने पास में आ जाएगा वेग v2 का,
सही है। ये अपने पास में होंगे 3 केस। पहला केस पहले पढ़ लिया, ये दूसरा केस, ये अपने पास में तीसरा केस। जैसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उस केस का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर m1 बराबर m2 दे रखा है तो पहले केस का यूज करेंगे। अगर अपने पास में m1 का मान बहुत ज्यादा है तो इस वाले केस का यूज करेंगे। और अपने पास में m1 का मान m2 का मान बहुत ज्यादा है तो इस वाले केस का यूज करेंगे। सही है, तीनों केस अपने पास में हो गए। आगे आगे अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा के स्थानांतर की। सही है, आगे अपने पास में है गतिज ऊर्जा का स्थानांतर। गतिज ऊर्जा का स्थानांतर, ये अपने पास में क्या होगा। सही है, देखना है अपने पास में ये इनिशियल, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1/2 m1u1 का स्क्वायर और k फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा ये अपने पास में हुए 1/2 m1, इसका वेग हो गया v1 का स्क्वायर। सही है, तो अपने पास में गतिज ऊर्जा के स्थानांतर होगा वो अपने पास में होगा डेल्टा के अपॉन k। डेल्टा के अपने पास में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये अपने पास में अंतिम, ये अपने पास में प्रारंभिक। तो इसमें से अपने पास में 1/2 m1 बाहर आएगा, इधर बचेगा अपने पास में v1 का स्क्वायर, इधर बचेगा अपने पास में u1 का स्क्वायर अपॉन k अपने पास में प्रारंभिक 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। सही है, यदि लक्ष्य विराम में हो, यदि लक्ष्य विराम में हो यानी कि अपने पास में u2 बराबर 0 हो तो यहां से अपने पास में डेल्टा के अपॉन की, डेल्टा के अपॉन की ये बराबर अपने पास में होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस, ये अपने पास में होगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए अपने पास में फॉर्मूला। सही है, ये अपने पास में जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है उसमें अपने पास में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है वो अपने पास में ये होगा। यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसका अनुपात अपने पास में होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है, इसका अपने पास में क्या होगा, इसका अपने पास में होगा स्क्वायर 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। सही है, तो इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है द्विविमा में प्रत्यास्थ संघट या प्रत्यास्थ टक्कर। सही है, द्विविमा में अपने पास में टक्कर कैसे होगी। सही है, जैसे अपने पास में ये कोई द्रव्यमान है जिसका मास m1 है, इसका वेग अपने पास में है u1। सही है, प्रारंभिक। दूसरा अपने पास में मास है m2, इसका वेग अपने पास में है u2। सही है, अभी दोनों कण जब आपस में टक्कर करते हैं द्विविमा में, तो यहाँ से अपने पास में देखना जब ये कण से टक्कर करेगा तो टक्कर के बाद में ये कण कैसे जाएगा, ये कण अपने पास में m2 कण, ये अपने पास में जाएगा वेग v2 से, ये अपने पास में जो m1 कण है वो अपने पास में स्थिर गति करेगा वेग v1 से। सही है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल मान लेते हैं ये अपने पास में जा रहा है थीटा कोण से और ये अपने पास में जा रहा है फाई कोण से। सही है, एक अपने पास में जा रहा है थीटा कोण से, एक अपने पास में जा रहा है फाई कोण से। इधर आएगा इसे टकराएगा, टकराने के बाद जो m2 कण है वो इस दिशा में जा रहा है, जो m1 कण है वो इस दिशा में जा रहा है। दोनों के मध्य जो एंगल है यहाँ से ये एंगल मतलब थीटा एंगल पे जा रहा है, ये एंगल अपने पास में जा रहा है फाई एंगल पे जा रहा है। सही है, तो इसके लिए अपने पास में टक्कर की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से x x दिशा में, x x दिशा में, x x दिशा में अपने पास में देखना प्रारंभिक संवेग ये अपने पास में कण m1 है, इसका वेग u1 है, प्लस ये कण अपने पास में m2 है, इसका वेग अपने पास में u2। टक्कर से पहले, टक्कर के बाद ये अपने पास में चला गया, ये अपने पास में चला गया। सही है, ये अपने पास में हो गया m1 है, इसका वेग हो गया v1, ये इस तरफ आएगा, ये अपने पास में घटक होंगे, ये क्षैतिज घटक होंगे इसके, ये इसके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे। सही है, ये इस वाले का क्षैतिज घटक, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक अपने पास में क्या होगा cos थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक अपने पास में क्या होगा sin थीटा होगा। सही है, तो इधर अपने पास में इसका क्षैतिज घटक ये अपने पास में है mv cos फाई। सही है, प्लस इस वाले के लिए अपने पास में
ये m2 द्रव्यमान, v2 इसका वेग, ये वाला एंगल ये अपने पास में इसका ये वाला एंगल cos थीटा, ये अपने पास में sin थीटा। तो ये अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया cos फाई। x अक्ष दिशा में हम बात करें तो x दिशा में अपने कंपोनेंट ये हो गया अपने पास में, इसका कंपोनेंट ये अपने पास में होगा cos फाई, इस वाले के लिए अपने पास में cos थीटा, ये अपने पास में इधर sin थीटा, इधर अपने पास में sin फाई। सही है, ये होगा इसके इधर घटक cos थीटा, इधर घटक sin फाई, फाई का इधर cos फाई, इधर sin फाई, थीटा का इस तरफ अपने पास में cos थीटा, इस तरफ अपने पास में लंबवत घटक sin थीटा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में अक्ष दिशा में क्षेत्रीय घटक होंगे दोनों की, इसका क्षेत्रीय घटक ये अपने पास में होगा m1 v1, m1 v1, ये m2 v2, तो ये अपने पास में होगा m2 v2, इस वाले के लिए अपने पास में m1 v1, m1 v2, तो ये घटक अपने पास में m1 v1 cos फाई, ये वाला घटक m2 v2 sin थीटा, ये अपने पास में थीटा ये बनेगा x अक्ष दिशा में। y अक्ष दिशा में बात करें तो y अक्ष दिशा में, y अक्ष दिशा में तो प्रारंभ में अपने पास में y में कोई घटक नहीं है, प्रारंभ में अपने पास में 0, टक्कर के बाद अपने पास में घटक 1 जो गया 1। सही है, एक तो अपने पास में कितना हो गया इसका ये हो गया अपने पास में m1 v1 sin फाई प्लस वो अपने पास में हो गया m2 v2 और अपने पास में sin थीटा। सही है, ये एंगल बन गया, ये टक्कर से पहले ये टक्कर के बाद समय हो गया। समय की बात करें अपन गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। टक्कर से पहले इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, ये अपने पास में है 1/2 मास इसका m1 वेग इसका u1 का स्क्वायर प्लस इस वाले के लिए अपने पास में m1 मास इसका u2 वेग अपने पास में इसका u2 का स्क्वायर बराबर इधर अपने पास में टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा ये अपने पास में 1/2 m1 v2। सही है, 1/2 m1 v2 प्लस ये अपने पास में 1/2 m2 m1 v1 m1 v2 का स्क्वायर, ये अपने पास में बेस के लिए गतिज ऊर्जा। सही है, टक्कर से पहले स्थितिज ऊर्जा और ये अपने पास में गतिज ऊर्जा। सही है, इसके अलावा अपने पास में एक स्पेशल केस की बात करें, ये अपने पास में संवेग संरक्षण से, ये अपने पास में गतिज ऊर्जा संरक्षण से। सही है, गतिज ऊर्जा संरक्षण से इसी में अपन एक स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस अपने पास में क्या होगा, एस के पॉइंट यदि अपने पास में इस डायग्राम में m1 बराबर m2 यानी कि ये दोनों मास बराबर हो, ये और ये दोनों मास m1 बराबर m2 के हो और अपने पास में u2 जो दूसरे वाला कण है वो अपने पास में क्या हो, विराम में हो। सही है, दोनों के मास बराबर, दूसरे वाले का जो अपने पास में वेग है, जो स्थिरीकरण दूसरा वाला है उसका अपने पास में वेग u2 बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या बनेगा, तो अपने पास में जो एंगल एक तो है थीटा और एक है फाई, इन दोनों का योग होगा अपने पास में π/2 या 90 डिग्री, π/2 या 90 डिग्री। सही है, ये होगा अपने पास में। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट भी याद रखना, यदि दो समान द्रव्यमान के कण आपस में टक्कर करते हैं, यदि u2 बराबर 0 हो। सही है, दूसरा वाला जो कण है उसका अपने पास में वेग 0 हो तो ये दोनों
टक्कर के पश्चात, तो ये दोनों टक्कर के पश्चात π/2 कोण से गति करेंगे। सही है, इन दोनों के मध्य क्या होगा, π/2 कोण होगा। तो ये अपने पास में स्पेशल केस नंबर फर्स्ट। सही है, ये दोनों कण है, इन दोनों कणों का मास समान है, तो दूसरे वाला कण है उसका वेग अपने पास में 0 है, तो ये जब गति करेंगे तो इनके मध्य जो कोण होगा ये अपने पास में होगा π/2 के बराबर। सही है, थीटा प्लस फाई ये होगा π/2 के बराबर। ये अपने पास में स्पेशल केस, तो इसको नोट करो। ये अपने पास में द्विविमा में पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एक विमा में अप्रत्यास्थ टक्कर या प्रत्यक्ष अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर में अपने पास में क्या होगा, संवेग तो संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, संरक्षित नहीं होगी। गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, टक्कर के पश्चात कम हो जाएगी। सही है, तो इसमें अपने पास में सबसे पहले हम बात करें ई की। ई बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है v2 माइनस का v1 अपॉन u1 माइनस का u2। सही है, ई बराबर अपने पास में है प्रत्यास्थन गुणांक, प्रत्यास्थन गुणांक। सही है, यहां से अपन ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। सही है, यदि अपने पास में दोनों कण समान दिशा में गतिशील है, समान दिशा में, समान दिशा में गतिशील हो तो अपने पास में क्या होगा, देखना अपने पास में ये कोई अपने पास में कण है, ये m1 है, इसका वेग अपने पास में है u1, ये अपने पास में कण है m2, इसका वेग अपने पास में है u2। टक्कर करेंगे, टक्कर के बाद अप्रत्यास्थ जब टक्कर होगी तो टक्कर करने के बाद संयुक्त रूप से गति करेंगे, दोनों एक साथ गति करेंगे। ये दोनों मिल जाएंगे m1 और ये m2, ये दोनों मिल जाएंगे, मिलकर अपन ये क्या करेंगे, ये एक निश्चित वेग से गति करेंगे। मान लेते हैं मिलकर इनका वेग हो गया v। सही है, तो यहाँ से देखना संवेग संरक्षण से, इसके लिए अपने पास में m1 और ये अपने पास में v1 प्लस द्रव्यमान m2 और ये वेग हो गया u1, m1 और इसका वेग u1, m2 इसका वेग u2। सही है, बराबर इधर अपने पास में कण क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, ये अपने पास में हो गया m1 प्लस m2 और ये अपने पास में क्या हो गया v डैश, ये इसको बोलते हैं मिश्रण। सही है, ये मिश्रण में मिक्स हो गया, दोनों का वेग क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ से अपने पास में v डैश का मान कितना आ गया, यहाँ से अपने पास में v डैश है, ये अपने पास में रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये अपने पास में रहेगा v का मान। सही है, अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा में हानि यानी कि डेल्टा के बराबर अपने पास में क्या होगा, अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि अपने पास में होगी 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में अपने पास में u1 माइनस का u2, इसका अपने पास में स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में होगी गतिज ऊर्जा में हानि अप्रत्यास्थ टक्कर। सही है, डायरेक्ट याद होगी तो क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट उसी पे सोल्व कर देंगे। सही है, अपने पास में जो पहले जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा थी उसमें अपने पास में हानि का मान कितना था, वो अपने पास में था 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास में क्या है हानि, ये अपने पास में है 1/2 m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें दे रखा है कि दो द्रव्यमान ma और mb विपरीत दिशा में va और vb वेग से गतिशील है तथा परस्पर टक्कर के पश्चात ma व mb के वेग क्रमशः vb और va वेग से गति करने लगते हैं, तो ma और mb का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले अपने को दे रखा है ma द्रव्यमान का पिंड है, यह कोई अपने पास में mb द्रव्यमान का पिंड है, दोनों के वेग दे रखे हैं, पहले वाले का वेग है va, इस वाले का वेग है vb। अब टक्कर के पश्चात जो ma है इसका वेग हो गया अपने पास में vb और जो अपने पास में mb है इसका वेग हो गया अपने पास में va। टक्कर के पश्चात क्या हो गया, इन दोनों के वेग बदल गए। सही है, तो अपने पास में प्रत्यास्थ टक्कर होती है
और टक्कर के पश्चात इनके वेग अगर अपने पास में बदल रहे हैं तो इसका मतलब अपने पास में है कि जो अपने पास में दोनों पिंड है उनका द्रव्यमान समान है, यानी कि अपने पास में जो ma है और जो अपने पास में mb है, इन दोनों का द्रव्यमान अपने पास में किसके बराबर है, m के बराबर है, समान है। तो अपने को चाहिए यहाँ पे दोनों का अनुपात ma/mb। तो ये अपने पास में m/m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सही है। तो इसका मतलब अपने पास में समान द्रव्यमान के दो पिंड जब आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर के पश्चात उनका वेग क्या होता है, परस्पर बदल जाता है। तो जो दोनों है ma और mb, इनका द्रव्यमान अपने पास में समान होगा। दोनों का द्रव्यमान अपने पास में समान मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान भी m है, इसका द्रव्यमान भी m है। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1। ये कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में। सही है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि समान द्रव्यमान के दो कण जब परस्पर में प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो टक्कर के पश्चात उनके वेग क्रमशः बदल जाते हैं। तो वेग बदल गए तो यानी कि दोनों के मास क्या थे, समान थे। ma और mb दोनों का द्रव्यमान क्या था, समान था। तो दोनों का अनुपात 1 हो गया। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि यूरेनियम 238, सॉल्यूशन की हम बात करें, यूरेनियम 238 v वेग से या v चार्ज से एल्फा कण उत्सर्जित कर विघटित होता है। जैसे अपने पास में यह है यूरेनियम 238, ये अपने पास में विघटित होता है। विघटित होकर ये क्या करता है, एल्फा कण का उत्सर्जन करता है। एल्फा कण बोले तो हीलियम निकलेगा बाहर, हीलियम, ये 2 और ये 4। सही है। तथा अपने पास में शेष नाभिक वापस पीछे की ओर गति करता है, तो उसका वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में शेष नाभिक अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ से अपने पास में 4 ही हो गया, 38 ही हो गया। इधर अपने पास में बचेगा कोई भी मान लेते हैं a, तो यहाँ से अपने पास में ये बचेगा 234, इधर बचेगा अपने पास में 90। सही है। तो यूरेनियम 2 भाग में टूटेगा, हीलियम बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से 2 4 बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास में देखना क्या बनेगा, प्रारंभ में ये क्या था, स्थिर था, यूरेनियम स्थिर था। तो इसका अपने पास में मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका मास इंटू इसका वेग, इसका वेग अपने पास में कितना है, 0 है। इसका मास इंटू इसका वेग 0 बराबर। इधर अपने पास में इसका मास अपने पास में है 334 द्रव्यमान। इसका वेग अपने को ज्ञात करना है। इसका वेग अपने पास में मान लेते हैं v डैश प्लस, इधर अपने पास में संवेग संरक्षण से इसका मास अपने पास में है 4, और इसका जो वेग है वो क्वेश्चन में गिवन है कि ये v वेग से गति कर रहा है एल्फा कण। इसका वेग दे रखा है क्वेश्चन में v। सही है। v चार्ज से एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, इसका वेग v है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये तो 0 बराबर, ये अपने पास में 234 v डैश प्लस ये अपने पास में 4v। v डैश का वैल्यू चाहिए अपने को, ये इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4v इक्वल टू 234 v डैश। तो यहाँ से v डैश बराबर कितना होगा, माइनस का 4v/234। ये अपने पास में होगा। जो शेष नाभिक पीछे की तरफ आएगा उस शेष नाभिक का वेग होगा माइनस का 4u/234। कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये टक्कर से पहले की बात है, ये टक्कर के बाद 2 अगम टूट गया, ये तो बाहर निकल गया, ये अंदर की तरफ आएगा। तो इसका वेग ज्ञात करना है, यानी कि v डैश का मान ज्ञात करना है। तो v डैश का मान अपने पास में आ जाएगा। सही है। दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया गया है यदि 2 समान द्रव्यमान के गोले परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं जिनमें से एक विराम में है तो टक्कर के बाद इनकी गति कैसी होगी। सही है। दोनों किस प्रकार से गति करेंगे। सही है। सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा, अपने पास में 2 समान द्रव्यमान के गोले हैं, इसका मास भी m है, इसका मास भी अपने पास में m है। 2 गोले हैं जिनका मास समान है, इनमें से एक विराम में है। इस वाले का जो वेग है वो अपने पास में मान लेते हैं u2, इस वाले का वेग अपने पास में है u1। जो u2 है उसका मान अपने पास में 0 है। इनमें से एक क्या है, विराम में है। अब यह इस पर आकर टक्कर करेगा, इधर से गति करता हुआ आएगा और इसे टक्कर करेगा। टक्कर करने के पश्चात इनके वेग क्या होंगे। टक्कर करने के बाद में ये कण जब विराम अवस्था में स्थित कण है, अगर m द्रव्यमान का कण है, ये समान द्रव्यमान के m द्रव्यमान के स्थिर कण से टक्कर करेगा, तो टक्कर के पश्चात ये दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करेंगे। सही है। टक्कर के बाद इनकी गति कैसी होगी, टक्कर के बाद इनकी गति अपने पास में क्या होगी, लंबवत होगी। सही है। ये अपने पास में टक्कर के पश्चात लंबवत गति करेंगी। सही है। लंबवत कौन से ऑप्शन में है,
ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। सही है, ये अपने थोड़ी क्लास में भी किया है, जो अपने पास में एक्स डायरेक्शन एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में। सही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, लंबवत गति करेंगे। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एक पिंड पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है। यदि संघट हेतु निष्कृति गुणांक 0.6 है तो संघट के बाद गेंद की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सही है, ये अपने पास में पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई, ये कोई अपने पास में, ये हाइट है अपने पास में h बराबर है 1 मीटर। एक पिंड है, ये पिंड है अपने पास में, एक पिंड है जो इस पृथ्वी से 1 मीटर की ऊंचाई से फेंका जा रहा है नीचे। सही है, 1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि संघट हेतु निष्कृति गुणांक यानी कि ई का मान दे रखा अपने को, निष्कृति गुणांक अपने पास में ई बराबर है 0.6, तो टक्कर के बाद या संघट के बाद गेंद की ऊंचाई तक उठेगा, यानी कि टक्कर होगी, ये गेंद नीचे आएगा, यहाँ टकराएगा, टकरा कर ऊपर उठेगा। सही है, ऊपर उठ कर ऐसे गति करेगा, जैसे जैसे गति करेगा इसका ऊंचाई कम होता जाएगा। तो टक्कर के बाद में ये जब पहली बार जब उछलेगा तो ये अपने को इसकी जो ऊंचाई है ये ऊंचाई याद करनी है। टक्कर के बाद गेंद किस ऊंचाई तक उठेगा, यानी टक्कर यहाँ टकराई गया, टकराने के बाद ऊपर जाएगा, तो ये वाली हाइट अपने को, ये है H1, ये अपने को H1 याद करना, हाइट H1। सही है, तो देखना अपने पास में क्या होगा, जो हाइट H1 होगा, अगर अपने पास में कोई गेंद है या कोई पिंड है उसको ऊपर से गिरा रहे हैं, तो गिराने पे अपने पास में इसकी गति होगी, अपने पास में गति H1, फिर यहाँ से टकराएगा, फिर गति करेगा, ये ऊंचाई अपने पास में H2, फिर ये यहाँ से टकराएगा, फिर गति करेगा, टकरा के ये ऊंचाई अपने पास में H3, ऊंचाई अपने पास में कम होती जा रही है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला अपने पास में आता है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। टक्कर के पश्चात अपने पास में जो हाइट है उसको ज्ञात करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है, वो अपने पास में होता है Hn इक्वल टू e⁻²n और ये अपने पास में h। सही है, e⁻²n और ये अपने पास में h, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। अगर अपने को हाइट H1 याद करनी है तो यहाँ n का मान 1 रख देंगे, हाइट ये वाली H2 याद करनी है तो यहाँ n का मान 2 रख देंगे, अगर ये वाली हाइट H3 याद करनी है तो यहाँ n का मान 3 रख देंगे। सही है, तो ये अपने को पहली बार में पूछ रहा है कि टक्कर के बाद जब पहली बार उछलता है यहाँ तक उछलेगा तो ये वाली ऊंचाई अपने को याद करनी है, यानी कि H1 का मान याद करना है। H1 के लिए यहाँ पे n बराबर 1 रख देंगे। सही है, n बराबर अपने पास में होगा 1 से लेके अनंत तक, जितना भी उछलेगा। अपने को पहली बार पूछ रहा है, पहली बार ऊंचाई H1, तो ये अपने को पूछ रहा है H1 बराबर n बराबर 1 रखने पे, n बराबर 1 पे ये H1, ये e⁻n की जगह 1 रखेंगे, हो जाएगा e² और ये h। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में हाइट H1 बराबर e², ई का मान क्वेश्चन में गिवन है यार, ये अपने पास में है 0.6² और h भी अपने को गिवन है, इसकी हाइट ये अपने पास में है 1, तो यहाँ से H1 का मान कितना आया 0.6², ये अपने पास में हो जाएगा 0.36 मीटर। तो जब ये टक्कर के बाद में जब ये पहली बार उछलेगा तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पहले 1 मीटर थी, अब ऊंचाई कम होकर कितनी होगी 0.36 मीटर होगी। सही है, अगर ये पूछ लेता कि इसके बाद में ये वाली टक्कर पूछता, तो ये वाली टक्कर अपने पास में H2, तो यहाँ पर कितना ऊंचाई उछलता H2 ऊंचाई उछलता, तो यहाँ पे n बराबर 2 रख के इसको सोल्व कर देते। अगर ये वाली ऊंचाई पूछता तो n बराबर 3 रख के इसको सोल्व कर देते। सही है, तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले केस में अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद होगा तो एग्जाम में डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले का अपन ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव करने का अपने यहाँ का आवश्यकता है नहीं, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो अपने को तो क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन अपने फटाफट एग्जाम में लग जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करना है कि जब वस्तु से गिरेगी, ऊपर से आके गिरेगी, तो ये जितनी ऊंचाई तक जाएगी तो ये अपने पास में फॉर्मूला होगा Hn e⁻²n इंटू इसकी हाइट h। अगर पहला चाहिए H1 तो n बराबर 1 रख देते हैं, दूसरा चाहिए H2 तो n बराबर 2 रख देते हैं, तीसरा चाहिए H3 तो n बराबर 3 रख देते हैं, चौथा चाहिए तो n बराबर 4 रख देते हैं। सही है, ये 0.36 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये चौथे ऑप्शन में आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। 10 मीटर ऊंचाई से गिरकर एक वस्तु कठोर तल पर उछलती है, यदि यह टकराने में 20% ऊर्जा खो देती है तो अपने को निष्कृति गुणांक याद करना है। सही है, ई का मान याद करना है। देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि यह कोई धरती है, धरातल है, इससे 10 मीटर की ऊंचाई से, यह हाइट अपने पास में है 10 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु गिराई जा रही है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है या पिंड है,
वो यहाँ से गिराया जा रहा है, सही है, 10 मीटर की ऊंचाई से। ये अपने पास में है एच का मान 10। तल पर ये उछलती है, टकराएगी तो अब ये उछलेगी थोड़ी सी, उछलने पर यह टकराने से 20% ऊर्जा खो देती है। अब ये टकराएगी, टकराने के बाद में इसे उछलेगी, तो पहली बार जब टक्कर हुई यहाँ टकराने पे ये अपनी जो है कि 20% ऊर्जा खो देती है। तो देखना अपने पास में क्या बचेगा, ये अपने पास में h, ये अपने पास में हो गई हाइट h1, इधर ये अपने पास में हाइट h2, अपने को h1 का चाहिए। ये टकराने के बाद ये अपनी 20% ऊर्जा खो देती है, सही है। तो देखना अपने पास में पहले इसकी हाइट h थी, अब ये 20% ऊर्जा खो दी इसने, तो हाइट कम हो गई। हाइट में क्या होगी, 20% की कमी होगी, 20% की ऊर्जा खोते ही हाइट में 20% की कमी होगी। पहले हाइट h थी, अब h में 20% की कमी करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, h में 20% की कमी होते ही अपने पास में हाइट हो जाएगी h1, ये अपने पास में हो जाएगी 0.8h, 20% यानी कि 0.2 की इसमें कमी हो जाएगी। ये टकराएगी, टकराने के बाद 20% ऊर्जा खो दी, तो अब इसकी हाइट कितनी होगी, ये होगी 0.8h, सही है। अपने को निष्कृति गुणांक ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है hn इक्वल टू e⁻²n, और ये अपने पास में h, ये अपने पास में h बराबर 1 पे बात कर रहा है, n बराबर 1 पे, n बराबर 1 पे देखना, h1 बराबर ये 2, n का मान 1, और ये अपने पास में h। तो यहाँ से h1 बराबर ये अपने पास में होगा e², और ये अपने पास में क्या होगा, h, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने को e² चाहिए, e का मान चाहिए, तो e बराबर कितना होगा, e बराबर अपने पास में होगा h1/h इसका रूट, सही है। तो यहाँ से e बराबर h1 का मान अपने पास में आ रहा है 0.8h अपॉन h, ये रहा अपने पास में h, ये अपने पास में h इसका रूट। तो यहाँ से e बराबर h से h कटेगा, ये बचेगा रूट का 0.8 का रूट कितना होता है, ये अपने पास में होता है लगभग 0.89 के आसपास। तो अपने पास में इसका निष्कृति गुणांक होगा, वो होगा 0.89, सही है। तो ऑप्शन नंबर अपना जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक कण h ऊंचाई से एक स्थिर क्षैतिज तल पर गिरता है। ये अपने पास में देखना, ये स्थिर क्षैतिज तल है, एक कण है वो यहाँ से गिर रहा है, उसकी ऊंचाई है h ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिरता है तथा उछलता है, गिरेगा और ये उछलेगा, यहाँ ऐसे उछलेगा, बार बार इसकी गति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऐसे गति करेगा, उछलता है। यदि ई निष्कृति गुणांक हो तो कण के विराम में आने से पूर्व चली गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। कण यहाँ से गति करता हुआ आएगा, अंत में जाकर यहाँ रुकेगा विराम में, तो विराम में आने तक इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो देखना दूरी अपने पास में क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये तय करेगा h दूरी, सही है। फिर ये ऊपर जाएगा इस जगह तक और फिर वापस नीचे आएगा, सही है। तो यहाँ से ये अपने पास में है h1, ये अपने पास में है इसकी ऊंचाई h2, ये वाली ऊंचाई अपने पास में है h3, ये वाली अपने पास में है h4, ये वाली अपने पास में है h5, चलती जाएगी अपने पास में n तक जाएगा ये। तो ये रुकेगा जहाँ तक अपने को याद करना है, सही है। तो देखना अपने पास में टोटल दूरी अपने को याद करनी है। तो टोटल दूरी s बराबर ये अपने पास में क्या होगी, पहले तो अपने पास में हाइट ये h प्लस, फिर ये यहाँ से गति करता हुआ जाएगा ऊपर, h हाइट ऊपर जाएगा, फिर h हाइट नीचे आएगा, तो तय दूरी कितनी होगी 2h1, सही है। ये h2 ऊपर जाएगा, फिर h2 नीचे आएगा, तो दूरी कितनी होगी 2h2। ऐसे ये h3 ऊपर जाएगा, h3 नीचे आएगा, तो 2h3 चलता जाएगा ये n तक, सही है। ये अपने पास में टक्कर होगी। अब ये टोटल दूरी s अपने को याद करनी है। तो देखना अपने पास में s बराबर कितना होगा, s बराबर यहाँ से ये अपने पास में h प्लस ये 2 h1 अपने पास में कितना होता है, फॉर्मूला अपने पास में क्या था, ये था अपने पास में hn इक्वल टू e⁻²n और ये h1 याद करना है, यानी कि n बराबर 1 पे h1 का मान कितना होगा, यहाँ से देखना h1 बराबर अपने पास में होगा e²h, और h2 बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा e2 दूनी 4 e4, और ये अपने पास में h, e3 अपने पास में कितना होगा यहाँ रखेंगे 3 × 2 6 e⁻6h, इसे चलेगा अपने पास में, सही है। तो ये 2h1 का मान ये रहा, यह है e² h प्लस ये 2h2 का मान ये रहा,
e⁴h प्लस ये 2h3 ये e⁴ और ये h, जी चलता जाएगा। सही है। थोड़ा सा इसको और सिंपल करते हैं। इस पूरे में से h बाहर आ रहा है तो s बराबर h को ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस यहाँ बचेगा अपने पास में 2e² प्लस यहाँ अपने पास में 2e⁴ प्लस 2e⁶ चलता जाएगा। अपने पास में यहाँ से s बराबर ये h पहले से बाहर है, ये अपने पास में 1 प्लस इस पूरी टर्म में से अपने पास में 2e² बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये 2e² बाहर आएगा, यहाँ बच गया अपने पास में 1 प्लस इसमें से 2e² बाहर आएगा तो यहाँ बच गया e² प्लस इसमें से 2e² बाहर आएगा तो बच गया e⁴ प्लस ये चलता जाएगा अपने पास। सही है। थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं। s बराबर ये अपने पास में h, ये 1 प्लस 2e², ये अपने पास में 1 प्लस e² प्लस e⁴, ये सीरीज बन रही है एक, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा a का वैल्यू 1, a/1 माइनस r का मान कितना होगा यहाँ e², इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है। अब देखना यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, आगे इसको सिंपल करते हैं। तो s बराबर अपने पास में h, ये 1 प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2e²/1 माइनस e², ये बढ़ेगा अपने पास में। थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। तो s बराबर h, यहाँ से लघुत्तम आएगा अपने पास में 1 माइनस e², ये से मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हो जाएगा 1 माइनस e² प्लस 1 माइनस e² से 1 माइनस e² कटेगा, ये अपने पास में बचेगा 2e²। तो यहाँ से s बराबर h, ऊपर 2e² में से जाएगा e² तो बचेगा प्लस का e², तो 1 प्लस का e², नीचे क्या है 1 माइनस का e², ये अपने पास में हो गया चली गई दूरी s। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये सिंपल सी अपने पास में मैथमेटिकल टर्म है, इसको सिंपल करके और यहाँ से s का वैल्यू निकाल देंगे। सही है। तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें दिया गया है कि किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर v चाल से चलता हुआ m द्रव्यमान का एक ब्लॉक उसी द्रव्यमान m के विरामावस्था में स्थित एक अन्य ब्लॉक से टकराता है। टक्कर के बाद पहला चाल v/3 से अपनी प्रारंभिक गति की दिशा में थीटा कोण से जाने लगता है, तो टक्कर के बाद दूसरे ब्लॉक की चाल क्या होगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में दोनों का मास सेम है। घर्षण रहित पृष्ठ पर v चाल से चलता हुआ m द्रव्यमान का एक ब्लॉक उसी द्रव्यमान m के विराम अवस्था में स्थित अन्य ब्लॉक से टकराता है। तो द्रव्यमान समान है, दूसरा वाला अपने पास में स्थिर है, तो जो दोनों ब्लॉक होंगे वो टक्कर के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे के लंबवत गति करेंगे। सही है। तो देखना टक्कर से पहले अपने पास में क्या होगा, टक्कर से पहले अपने पास में पहले वाले का जो मास है वो अपने पास में है m, मास m, ये चल रहा है v वेग से। सही है। टक्कर से पहले प्लस जो दूसरा है उसका अपने पास में मास है m, उसका वेग अपने पास में है v0। ये टक्कर से पहले की बात है। टक्कर से पहले की बात हो गई। टक्कर के बाद ये दोनों एक दूसरे की लंबवत गति करेंगे। लंबवत गति करेंगे तो अपन क्या लेंगे, इसका परिणाम भी लेंगे। इसका परिणाम अपने पास में क्या होगा, इसका परिणाम अपने पास में होगा रूट का, ये अपने पास में m1 टक्कर के बाद m इसका द्रव्यमान, टक्कर के बाद इसका वेग हो गया पहले वाले का v/3, तो ये अपने पास में m v/3, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा वाला अपने पास में मास m, इसका वेग मान लेते हैं अपने पास में v', इसका अपने पास में स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस अपने पास में 2ab cos थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे की लंबवत गति करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, अपने पास में ये बचेगा। सही है। ये टक्कर से पहले, ये टक्कर के बाद परिणामी में गति करेगा ये। सही है। 90 डिग्री पर गति करेंगे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इसका परिणाम अपने पास में ये होगा। ये टक्कर से पहले, ये टक्कर के बाद। अब यहाँ से अपने को ये v' का मान याद करना है, तो दूसरा वाला पिंड है उस दूसरे वाले पिंड की चाल याद करनी है, यानी कि v' का मान याद करना है। तो देखना कितना होगा, इधर अपने पास में हो जाएगा mv, ये पूरा का पूरा 0 बराबर, इधर अपने पास में है रूट में, ये अपने पास में होगा m² v²/9 प्लस इधर अपने पास में m² और ये v' का स्क्वायर, ये बनेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इधर इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये होगा m² और ये v², इधर इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, ये अपने पास में बचेगा m²
वी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एम स्क्वायर और वी डैश का स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में सिर्फ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू एम स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर। सही है, यहाँ से 9 अपने पास में एलसीएम आएगा, ये 9 पर 9 से गुणा होगा एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, 9 से 9 घटेगा, इधर बचेगा एम स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर इधर अपने पास में एम स्क्वायर और ये वी डैश का स्क्वायर। आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखना 9 एम स्क्वायर में से जाएगा एम वी स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास में 8 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन अपने पास में 9 इक्वल टू एम स्क्वायर ये वी डैश का स्क्वायर। वी डैश चाहिए, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 8 अपॉन 9 वी स्क्वायर इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में वी डैश कितना होगा, स्क्वायर का हो जाएगा रूट, ये अपने पास में 8 का हो जाएगा 2√2/3 और ये वी, ये अपने पास में हो जाएगा वी डैश का मान, ये अपने पास में 9 और ये अपने पास में हो जाएगा वी डैश का मान। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये अपने पास में आ रहा है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 8 की। यदि एम द्रव्यमान का एक गोला P1 वेग, यदि एम द्रव्यमान का एक गोला है P1, सही है, जैसे अपने पास में ये एम द्रव्यमान का गोला है, इसको नाम दे रखा है P1, ये V1 वेग से ये चल रहा है V1 वेग से, V1 वेग से विराम में एक समरूप गोला, ऐसा एक और गोला है जिसका मास अपने पास में m है और ये विराम में है, इसका जो वेग है वो अपने पास में 0 है, से पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करता है थीटा कोण के साथ। टक्कर के बाद दोनों के वेगों के मध्य का कोण कितना होगा। सही है, तो अपने पास में दो समान द्रव्यमान के अपने पास में क्या है, समान मास के अपने पास में दो पिंड है या दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान समान है, इनमें से एक अपने पास में स्थिर है, तो अपने पास में यदि अपने पास में m1 बराबर m2, दोनों पिंडों का मास समान होता है और दूसरे वाले का वेग u2 का मान 0 होता है, तो अपने पास में इनके मध्य जो कोण होता है थीटा, कोण थीटा बराबर अपने पास में होता है π/2 या 90 डिग्री। सही है, दो कोण है, दो अपने पास में कण है, दोनों कणों का मास समान है, इनमें से एक स्थिर अवस्था में है, तो उनके मध्य जब टक्कर होगी, टक्कर के बाद वे दोनों जो है कि एक दूसरे के लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री पर गति करेंगे, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। कौन से ऑप्शन में है ये चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें अपने को दिया गया है कि v वेग से गतिशील एक वस्तु दो समान भागों में विभक्त हो जाती है, एक भाग उसी मार्ग में v वेग से वापस लौटता है, तो दूसरे भाग का वेग कितना होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। v वेग से गतिशील एक वस्तु है, दो समान भागों में टूट जाती है, ये कोई वस्तु है, मान लेते हैं इसका मास अपने पास में है m, ये अपने पास में गति कर रही है v वेग से। v वेग से गतिशील वस्तु दो समान भागों में विभक्त हो जाती है, ये अपने पास में दो भागों में टूट गई। सही है, ये अपने पास में पहला भाग, ये अपने पास में दूसरा भाग, दो भागों में टूट जाती है। v वेग से गतिशील एक वस्तु दो भागों में टूट जाती है, मान लेते हैं ये अपने पास में 2m द्रव्यमान की वस्तु है, ये v वेग से गतिशील है। अब ये गतिशील है, अभी दो भागों में टूट गई, एक भाग m और ये एक भाग m, दो भागों में टूट जाती है। एक भाग उसी मार्ग में v वेग से वापस लौटता है, ये एक भाग है, ये v वेग से उसी मार्ग में क्या करता है, वापस लौटता है, उसी वेग से वापस लौटता है। दूसरे भाग का वेग ज्ञात कीजिए, ये वाला भाग है, इस वाले का अपने को वेग ज्ञात करना है, ये वेग अपने पास में v डैश ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। संवेग संरक्षण से अपने पास में क्या होगा, टक्कर के पहले का संवेग यानी कि टूटने के पहले का संवेग और टूटने के बाद का संवेग बराबर होगा। इधर अपने पास में मास है 2m, इसका वेग है v बराबर, इधर अपने पास में ये विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो ये अपने पास में आएगा माइनस का मास m और वेग v। सही है, ये प्लस, ये अपने पास में मास m और वेग v डैश का मान याद करना है, तो v डैश अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में है 2mv इक्वल टू ये माइनस का अपने पास में mv प्लस ये अपने पास में mv डैश, ये m उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये अपने पास में 2mv प्लस का
एम और वी बराबर अपने पास में है एम वी डैश 2 और ये अपने पास में हो जाएगा 3mv इक्वल टू अपने पास में एम वी डैश, एम से एम कटेगा, यहाँ से वी डैश बराबर अपने पास में हो जाएगा 3v। सही है। तो ये वाला जो कण है वो अपने पास में इसका वेग होगा 3v, ये प्लस में आ रहा है तो ये आगे की तरफ होगा, अग्र दिशा में होगा आगे की तरफ। ये अपने पास में वेग कितना होगा इसका 3v होगा अग्र दिशा में आगे की तरफ। ये पीछे की तरफ गति कर रहा है इसलिए माइनस में लिया था, ये आगे की तरफ गति कर रहा है ये प्लस में आ गया, ये होगा अग्र दिशा में आगे की दिशा में अग्र दिशा में। कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने पास में 3v अग्र दिशा में, ये दूसरे ऑप्शन में आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10, 3m द्रव्यमान की कोई वस्तु 3 भागों में टूट गई, समान 3 भागों में टूटती है। सॉल्यूशन देखना, ये अपने पास में 3m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये 3 टुकड़ों में टूट गई, समान 3 टुकड़ों में, तो प्रत्येक टुकड़ा m का होगा, ये भी m में हो गया, ये m और ये m, ये 3 समान टुकड़ों में टूट गई। यदि दो टुकड़ों के वेग अपने को दे रखे हैं, इस टुकड़े का वेग अपने पास में है vi मान लेते हैं और इस टुकड़े का वेग है vg, दो टुकड़ों का वेग दे रखा है vi और vj, तो तीसरे टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। तीसरा टुकड़ा है इसका वेग मान लेते हैं v डैश, अपने को v डैश याद करना है। सही है। तो यहाँ से देखना प्रारंभ में ये अपने पास में क्या है, इसका वेग 0 है, ये स्थिर है, ये इधर टूट गई। सही है। तो पहले संवेग संरक्षण से, टूटने से पहले टूटने के बाद, सही है, संवेग संरक्षण से, मोमेंटम कंजर्वेशन से, संवेग संरक्षण से इधर अपने पास में 3m द्रव्यमान, इसका वेग अपने पास में 0 बराबर, इधर ये मास m, इसका वेग होगा vi प्लस इसका मास m, इसका वेग होगा vj प्लस इसका द्रव्यमान m, इसका वेग है v डैश अपने को याद करना है। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा बराबर, इधर अपने पास में mv इसमें भी है, mv इसमें भी है, ये mv अपने पास में बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास में i प्लस का j, इधर अपने पास में बचेगा mv डैश, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा माइनस का mv, ये अपने पास में i प्लस का j बराबर, ये अपने पास में mv डैश, m से m कटेगा, इधर अपने पास में v डैश बराबर कितना होगा, v डैश बराबर होगा माइनस का v, ये अपने पास में i प्लस का j, ये अपने पास में होगा। जो तीसरा कण होगा उसका वेग v डैश, कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें अपने को दिया गया है कि u1 और u2 वेग से गतिशील दो समरूप द्रव्यमान कैपिटल M पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर करते हैं, तो ऊर्जा का क्षय अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो अप्रत्याश टक्कर में अपने पास में ऊर्जा क्षय के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अप्रत्याश टक्कर में अपने पास में ऊर्जा क्षय के लिए फॉर्मूला ये अपने पास में होता है ऊर्जा हानि या ऊर्जा क्षय। अप्रत्याश टक्कर के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है 1/2, पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का मास m2 अपॉन m1 प्लस m2, पहले वाले का वेग u1, दूसरे वाले का वेग u2, इसका स्क्वायर, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है पहले वाले का वेग u1, दूसरे वाले का वेग u2 और मास अपने को दोनों के समान दे रखे हैं। सही है। यानी कि जो m1 है इस वाले का मास भी कैपिटल M है, जो m2 है उसका मास भी क्या है, कैपिटल M है। उठा के इसमें रख देते हैं, ऊर्जा से आ जाएगा। देखना अपने पास में ऊर्जा से बराबर अपने पास में 1/2, m1 का मान कितना है, कैपिटल M, m2 का मान भी कैपिटल M अपॉन m1 का मान कैपिटल M, m2 का मान भी कैपिटल M, ये अपने पास में u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर। सही है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, 1/2 m और m, ये m स्क्वायर अपॉन m प्लस m, ये हो जाएगा 2m। सही है। 2 कैपिटल M, इधर अपने पास में u1 माइनस u2 का स्क्वायर। सही है। 2 दूनी 4, m से m कटेगा, कितना बचेगा अपने पास में, ऊपर बचेगा अपने पास में कैपिटल M अपॉन नीचे बचेगा अपने पास में 4। सही है। 1 m से 1 m कट देगा, इधर बचेगा अपने पास में u1 माइनस का u2 इसका स्क्वायर, ये होगा ऊर्जा क्षय। कौन से ऑप्शन में है ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 12 है कि चित्र है ये, इस चित्र में दिखाए अनुसार 1 व 2 से चिह्नित, 1 और 2 से चिह्नित समान द्रव्यमान स्मॉल m की 2 गेंदें हैं, 3 से चिह्नित, ये 3 से चिह्नित है, ये गेंद है, इसका मास है कैपिटल M।
कैपिटल एम द्रव्यमान की तीसरी गेंद एक चिकनी सतह पर व्यवस्थित है। सही है, ये 3 गेंदें हैं, इन 2 का मास है स्मॉल एम, इस वाले का मास अपने पास में है कैपिटल एम। ये एक चिकनी सतह पर रखी हुई है। सही है, गेंद एक वेग v से, ये गेंद ए है, गेंद एक का वेग v है, गेंद एक वेग v से 2 और 3 जो कि प्रारंभ में स्थिर है, ये दोनों प्रारंभ में स्थिर है, ये गति करती हुई आएगी और इन दोनों से टकराएगी। सही है, और सभी के सभी टकरे हैं वो अपने पास में प्रत्यास्थ मानी गई है यदि जो अपने पास में स्मॉल एम है इसका मान कम है कैपिटल एम से, यानी कि ये वाली गेंद भारी है, ये कैपिटल एम अपने पास में ज़्यादा है स्मॉल एम से, तब गेंदों के मध्य टकरों की संख्या ज्ञात कीजिए। गेंदों के मध्य टकरों की संख्या अपने को याद करनी है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। ये दोनों गेंदें स्थिर हैं, ये गेंद आएगी गति करते हुए इधर से बी वेग से, इस वाली गेंद से टकराएगी। सही है, इस वाली गेंद से टकराएगी और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसको ड्रॉप इसको कर देगी। सही, इसको दे देगी। सही है, ये गेंद आएगी, ये गेंद आकर इससे टकराएगी, इससे टकराने पर ये अपना पूरा का पूरा वेग इसको दे देगी। सही है, ये अपना वेग इसको दे देगी और फिर ये गेंद हो जाएगी स्थिर। दूसरी वाली गेंद अपने पास में स्थिर हो जाएगी, ये आएगी, ये से टकराएगी, दूसरी वाली गेंद गतिशील हो जाएगी और पहली वाली गेंद यहाँ आती स्थिर हो जाएगी। सही है, फिर ये वाली गेंद आगे जाएगी, इस कैपिटल एम द्रव्यमान वाली गेंद से टकराएगी। सही है, पहले तो इन दोनों के मध्य टक्कर होगी 1 और 2 के मध्य, गेंद 1 और 2 के मध्य टक्कर होगी। फिर ये गेंद 2 आगे गति करेगी, गेंद 3 से टक्कर करेगी, गेंद 2 और गेंद 3 के मध्य टक्कर होगी। सही है, अब ये जो इस टकराने के बाद में इसका मास ज़्यादा है, टकराने के बाद में ये वापस इधर आएगी, वापस इधर आएगी, टकरा के वापस इधर आएगी। जो m1 द्रव्यमान वाली गेंद है ये अपने पास में m द्रव्यमान वाली जो पहली गेंद है उस पहली वाली गेंद से टकराएगी, फिर अपने पास में दूसरी की और पहले की वापस टक्कर होगी। सही है, दूसरी वाली स्थिर हो जाएगी और पहली वाली आगे की तरफ गति करेगी। तो टक्करों की संख्या कितनी होगी? टक्करों की संख्या होगी 3। सही है, दोबारा देखना एक बार। ये दोनों गेंदें प्रारंभ में स्थिर है, ये गेंद बी वेग से आएगी, आकर इससे टकराएगी, इससे टकराने के बाद में अपना पूरा का पूरा वेग इसको दे देगी और ये गेंद यहाँ आते स्थिर हो जाएगी, ये गतिशील हो जाएगी। सही है, अब ये गति करते हुए जाएगी, इससे टकराएगी, 2 टक्कर हो गई, फिर इससे टकराने के बाद वापस आएगी। अब m1 जो ये पहली गेंद है ये यहाँ रखी हुई है, इस पहली वाली गेंद से टकराएगी। सही है, पहली वाली गेंद से टकराने के बाद में पहली वाली गेंद को आगे की तरफ गति करवा देगी और स्वयं क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। सही है, ये यहीं रुक जाएगी, ये आगे गति कर जाएगी। तो इस प्रकार अपने पास में जो टक्कर होगी वो 3 होगी, 3 बार टक्कर होगी। टक्करों की संख्या कितनी होगी? 3 कौन से ऑप्शन में? अपने पास में तीसरे ऑप्शन में। सही है, थ्योरेटिकल रूप में लिखना चाहिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, गेंद 1 गेंद 2 से टक्कर करेगी, जिससे गेंद 2 गतिशील हो जाएगी, वह गेंद 1 स्थिर हो जाएगी तथा गेंद 2 गेंद 3 से टकराकर वापस गेंद 1 से टकराएगी। वह गेंद 1 आगे की ओर गति करेगी, वह गेंद 2 स्थिर हो जाएगी। सही है, यह केस अपने पास में बनेगा। पहले गेंद 1 है, वो गेंद 2 से टकराएगी, गेंद 2 से टकराने के बाद में गेंद 2 गतिशील और गेंद 1 हो जाएगी स्थिर। अब ये गतिशील गेंद 2 है, ये गेंद 3 से टकराएगी, टकराने के बाद में जो गेंद स्थिर 1 है उससे टकराएगी, उससे टकराकर 1 को इधर धक्का मार देगी आगे की तरफ और गेंद 2 क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। इस प्रकार टक्करों की संख्या 3 होगी। सही है, दोनों को क्या कर लो? नोट कर लो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि
कैपिटल m द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल m द्रव्यमान की एक स्थिर वस्तु से प्रत्यास्थ टक्कर करती है, तब जो स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है उसका वेग ज्ञात करना है। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कैपिटल m द्रव्यमान की गेंद है, ये अपने पास में एक स्मॉल m द्रव्यमान की गेंद है। सही है। कैपिटल m द्रव्यमान की जो गेंद है इसका वेग अपने पास में है v। सही है। जो स्मॉल m द्रव्यमान की गेंद है वो अपने पास में है स्थिर, इसका वेग भी वेग ये अपने पास में है u, ये अपने पास में है 0। सही है। इसका वेग अपन मान लेते हैं u1 और इसका वेग अपन मान लेते हैं u2। सही है। बाद में ये अपने पास में टक्कर करती है, तब m द्रव्यमान की गेंद का वेग क्या होगा। सही है। टक्कर के बाद हम बात करें, टक्कर के बाद भी जो अपने पास में कैपिटल m द्रव्यमान की गेंद है मान लेते हैं उसका वेग हो गया v1, और जो स्मॉल m द्रव्यमान की गेंद है उसका वेग अपने पास में हो गया v2। यानी कि अपने को स्मॉल m द्रव्यमान वाली गेंद है v2, इस v2 का मान याद करना है। सही है। तो देखना अपने पास में v2 के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, अभी अपन ने देखा फॉर्मूला v2 के लिए। v2 अपने पास में क्या होगा, अगर समान द्रव्यमान की ये भिन्न भिन्न द्रव्यमान की गेंदें हैं, ये कैपिटल m की स्मॉल m की, तो यहाँ से अपने पास में v2 क्या होता है, v2 का मान अपने पास में होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। इनटू अपने पास में u2 प्लस 2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये अपने पास में यहाँ पे u1 और ये अपने पास में m1। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में v2 वेग के लिए। सही है। अब इस वाले में देखना अपने पास में जो अपने पास में m1 है, m1 का मान तो अपने पास में क्या है कैपिटल M, और जो m2 है, m2 का मान अपने पास में क्या है स्मॉल m। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि जो कैपिटल M है बहुत ज़्यादा है स्मॉल m से, यानी ये जो कैपिटल M है ये स्मॉल m से बहुत ज़्यादा है। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में कैपिटल M स्मॉल m से बहुत ज़्यादा है, तो स्मॉल m को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं, यानी कि अपने पास में m2 बराबर 0, m2 बराबर 0। सही है। m2 को नेगलेक्ट मान सकते हैं, तो इस वाले समीकरण में m2 बराबर 0 रख देते हैं, तो अपने पास में वेग आ जाएगा। देखना अपने पास में v2 बराबर m2 का मान अपने पास में है 0, m2 का मान ये अपने पास में 0 माइनस m1 का मान है कैपिटल M अपॉन m2 का मान 0 और m1 का मान है अपने पास में कैपिटल M। ये बन रहा है इधर से अपने पास में कि इधर अपने पास में u2 प्लस ये 2u1, m1 का मान अपने पास में है कैपिटल M अपॉन m1 का मान है कैपिटल M, m2 का मान है 0। रख दिया समीकरण में। अब यहाँ से वेग v2 अपने पास में आ जाएगा। देखना v2 कितना आएगा, v2 बराबर इधर माइनस का m इधर प्लस का m से m कटेगा, बचेगा माइनस का u2 प्लस इधर अपने पास में m से m कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 2u1। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में v2 बराबर u2 अपने पास में ये रहा 0 है u2 का मान, दूसरा वाला स्थिर है तो u2 का मान 0 प्लस 2u1 का मान अपने पास में ये रहा। u1 का मान कितना है, ये अपने पास में है वेग v से गतिशील। u1 बराबर कितना है, यह है वेग v, पहले वाले का वेग v है टक्कर से पहले, तो ये अपने पास में है v। तो यहाँ से अपने पास में v2 बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 2v। सही है। तो अपने पास में जो स्मॉल m द्रव्यमान वाला जो कण है या वस्तु है वो अपने पास में 2v वेग से गति करेगा, यानी पहले वाले के 2 गुने वेग से गति करेगा। 2v कौन से ऑप्शन में, ये रहा, दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। ये समीकरण लिखवा रखा है दोनों v1 v2 के लिए, इन दोनों समीकरणों का यूज करके अपने को v2 का मान चाहिए तो v2 का मान आ जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें अपने को दिया गया है कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु विराम अवस्था में है, समान द्रव्यमान की अन्य वस्तु v वेग से गतिशील है, जो प्रथम स्थिर वस्तु के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करती है, तो टक्कर के बाद वस्तु किस वेग से जाएगी। सही है। इस वाले केस में अपने पास में दोनों के मास समान है, m1 m2 बराबर है। इस वाले केस में अपने पास में क्या था, पहले वाला ज़्यादा था दूसरे वाले से, इस वाले में अपने पास में दोनों के मास समान है। तो देखना अपने पास में पहले बात करते हैं, ये अपने पास में मास का द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ये विराम में है, इसका अपने पास में nu1 वेग यह है 0, विराम में है। समान द्रव्यमान की अन्य वस्तु, ये समान द्रव्यमान की अन्य वस्तु m, उसका वेग अपने पास में है v, ये अपने पास में है u2 का मान। सही है। ये दोनों आपस में टकराते हैं, तो टक्कर के पश्चात
ये टक्कर यानी कि प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होगी। प्रत्यास्थ टक्कर होने पर क्या होगा, जो अपने पास में पहले वाली वस्तु है उसका वेग मान लेते हैं अपने पास में हो जाएगा v1, जो दूसरी वाली वस्तु है m उसका वेग अपने पास में हो जाएगा v2। सही है। टक्कर के बाद वस्तु किस वेग से गति करेगी, सही है। ये जो स्थिर वस्तु है ये अपने पास में टक्कर के बाद किस वेग से गति करेगी, यानी कि वेग v1 अपने को याद करना है। सही है। ये स्थिर है, जब इससे टकराएगी तो टक्कर के बाद में ये वस्तु किस वेग से गति करेगी ये अपने को चेक करना है। तो यहाँ से अपने पास में देखना v1 के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, v1 बराबर अपने पास ये अपने पास में होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने पास में यहाँ पे u1 प्लस 2 अपॉन m1 प्लस m2, ये अपने पास में u2 और ये अपने पास में m2। सही है, ये अपने पास में है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, दोनों के मास समान है, m1 बराबर m2 है। सही है, दोनों के मास समान है, m1 बराबर भी m है और m2 बराबर भी अपने पास में m है। दोनों के मास समान है, पहले वाले का वेग अपने पास में 0 है। तो यहाँ से देखना वेग v1 कितना आएगा, ये दोनों समान है, इसका मान भी m है, इसका मान भी m है, तो m में से m जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, प्लस ये 2 u2 का मान अपने पास में क्या है, ये v वेग से जा रहा है, u2 का मान है v। सही है। m2 का मान अपने पास में कितना है, m2 का मान अपने पास में है स्मॉल m अपॉन, ये इधर अपने पास में m1 का मान भी स्मॉल m, m2 का मान भी स्मॉल m, ये अपने पास में स्मॉल m प्लस ये भी अपने पास में स्मॉल m। तो यहाँ से देखना वेग v1 कितना आएगा, ये अपने पास में देगा 2v स्मॉल m अपॉन अपने पास में m और m 2m। तो यहाँ से अपने पास में 2 से 2 कटेगा, m से m कटेगा, क्या बचेगा, v बचेगा। सही है। तो जो अपने पास में वेग होगा v1 ये v के बराबर होगा। v कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपने पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो जो v1 v2 के लिए जो फॉर्मूले लिखवा रखे हैं वो फॉर्मूले याद होंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन का यूज़ करके दोनों क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सही है। ये दोनों फॉर्मूले लिखवा रखे हैं अभी क्लास में, थ्योरी क्लास में, तो इसको आप क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि नियत वेग v से गतिशील स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड उसी द्रव्यमान के एक अन्य पिंड से जो उसी वेग v से विपरीत दिशा में गतिशील है टक्कर करता है, वह इससे चिपक जाता है। तो टक्कर के बाद संयुक्त निकाय का वेग ज्ञात कीजिए। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में नियत वेग v से गतिशील m द्रव्यमान का एक पिंड है, ये अपने पास में स्मॉल m द्रव्यमान है, इसका एक पिंड है, इसका वेग अपने पास में है v, ये नियत है। उसी ही द्रव्यमान के एक अन्य पिंड, उसी द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक अन्य पिंड है जो उसी वेग v से विपरीत दिशा में गतिशील है। ये इसी वेग से इधर गतिशील है, विपरीत दिशा में गतिशील है, से टकराता है। ये दोनों टक्कर करेंगे आपस में, टकराता है, वह उससे चिपक जाता है। टकराने के बाद में दोनों मैच हो जाएंगे, ये m वाला इस m वाले से चिपक जाएगा। सही है। तो अब इन दोनों की जो संयुक्त गति है, संयुक्त वेग है, ये मान लेते हैं v डैश। ये v डैश अपने को ज्ञात करते हैं। सही है। तो संवेग संरक्षण से टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, संवेग संरक्षण से संवेग संरक्षण से टक्कर के पहले का संवेग, इसका मास है स्मॉल m, इसका वेग अपने पास में है v। दूसरे वाला इस तरफ विपरीत दिशा में है तो ये माइनस का चिन्ह, इसका मास अपने पास में है स्मॉल m, इसका वेग अपने पास में है v बराबर। इधर m और m, मास कितना हो गया 2m, इसका वेग अपने पास में है v डैश। ये v डैश अपने को ज्ञात करना है। इधर देखना अपने पास में m v माइनस का m, ये 0 हो गया, 0 बराबर ये 2m, ये अपने पास में v डैश। तो यहाँ से v डैश कितना हो गया, ये नीचे जाएगा इसके, तो ये 0 हो जाएगा। तो v डैश का मान अपने पास में कितना हो गया, जब ये दोनों कण संयुक्त रूप से गति करेंगे तो वेग v डैश का मान 0 होगा। 0 कौन से ऑप्शन में है, यह है तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 16। स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है। सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन देखना अपने पास में, ये स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, v वेग से गतिशील है, इसका वेग दे रखा है v। सही है। तथा 2m द्रव्यमान के किसी स्थिर कण से टकराता है, ये 2m द्रव्यमान का कण है, इसका वेग अपने पास में कितना है 0 है, यानी कि इसके लिए v2 यह है अपने पास में 0। सही है। इस वाले का वेग 0 है,
दोनों टकराते हैं, टकरा कर उसके चिपक जाता है, ये जब टकराएगा दोनों चिपक जाएंगे, यानी कि ये m और ये 2m ये दोनों आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद में अपने को इस निकाय का वेग, इसका वेग अपने को याद करना है कि इसका वेग क्या होगा, इसको मान लेते हैं v डैश। सही है, वही संवेग संरक्षण से, मोमेंटम कंजर्वेशन से, संवेग संरक्षण से। संवेग संरक्षण से क्या होगा, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा। टक्कर के पहले इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, इसका वेग है v, प्लस इसका द्रव्यमान है अपने पास में 2m, इसका वेग है अपने पास में 0, बराबर इधर अपने पास में द्रव्यमान कितना हो गया 2m और m 3m, इसका वेग v डैश याद करना है। इधर देखना अपने पास में स्मॉल m और ये v, 0 से मल्टीप्लाई होते 0 हो जाएगा, बराबर 3 स्मॉल m, 3 स्मॉल m, स्मॉल में सारे अपने स्मॉल में 3 स्मॉल m और ये v डैश। स्मॉल m से स्मॉल m कटेगा, ये बचेगा v इक्वल टू 3v डैश। तो यहाँ से v डैश कितना हो गया, ये हो गया v/3। कौन से ऑप्शन में आ रहा है v डैश बराबर v/3, ये तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसमें अपने पास में जो टक्कर है वो क्या है, एक अप्रत्याश टक्कर है। सही है, दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि द्रव्यमान कैपिटल M का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान की किसी दूसरी स्थिर गुटके से टक्कर करता है। सही है, देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले अपने को दे रखा है कि एक स्मॉल m द्रव्यमान का गुटका है, गुटका स्मॉल द्रव्यमान स्मॉल m का एक गतिशील गुटका, ये गतिशील है, इसका वेग मान लेते हैं अपने पास में v है। ये अपने पास में 4m द्रव्यमान का गुटका है, दूसरे स्थिर गुटके से टक्कर करता है, ये स्थिर है, इसका वेग अपने पास में है 0। सही है, इसका वेग अपन मान लेते हैं u1, प्रारंभिक वेग u1, इस वेग का प्रारंभिक वेग अपने पास में u2 का मान है 0, टकराता है। टक्कर के बाद हल्का गुटका विराम अवस्था में आ जाता है। टक्कर के बाद जो हल्का वाला गुटका है, हल्का वाला गुटका कौन सा है, ये वाला आ गया विराम अवस्था में, ये m है, इसका जो वेग है अपने पास में v1, ये अपने पास में हो गया 0। हल्का वाला गुटका विराम अवस्था में आ जाता है यदि हल्के गुटके का प्रारंभिक वेग v हो। हल्का गुटका है, इसका प्रारंभिक वेग क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका प्रारंभिक वेग v हो, तो प्रत्यानयन गुणांक का मान याद कीजिए। प्रत्यानयन गुणांक बोले तो e का मान याद करना है। सही है, इसमें अपने को e का मान याद करना है। तो e बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, e बराबर अपने पास में होता है u1 माइनस का u2 और इधर v2 माइनस का अपने पास में v1, ये होता है अपने पास में। सही है, तो देखना e बराबर टक्कर से पहले वाले का वेग u1 का मान दे रखा है v माइनस u2 का मान अपने पास में है 0। सही है, टक्कर के बाद की हम बात करें तो टक्कर के बाद में अपने पास में इसका मान u1 का मान अपने पास में हो गया 0 और ये अपने पास में हो गया v2। सही है, अब यहाँ से अपन v2 याद कर लेते हैं, v2 याद करके यहाँ रख देते हैं। सही है, तो यहाँ से अपने पास में e बराबर तो कितना हो गया, e बराबर ये अपने पास में हो गया v2 अपॉन v। सही है, अब अपने को v2 याद करना है, v2 का मान रख देंगे तो e का मान आ जाएगा। v2 अपने पास में कहाँ से आएगा, v2 अपन कैसे याद कर सकते हैं, ये अपने पास में टक्कर से पहले ये अपने पास में हो गया स्थिर, और जो दूसरा वाला है 4m वाला मान लेते हैं, इसका वेग अपने पास में हो गया v डैश। यहाँ से v डैश का मान याद कर लेते हैं, या इसका वेग अपने पास में हो गया v2, यहाँ से अपने पास में v2 आ जाएगा, v2 उठा के रख देंगे। सही है, तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना यहाँ से संवेग संरक्षण से पहले वाले में द्रव्यमान m वेग v, इस वाले का अपने पास में 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, बराबर इधर अपने पास में ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा 0, प्लस इधर अपने पास में मास है इसका 4m, द्रव्यमान इसका है 4m और इसका अपने पास में वेग है v2। द्रव्यमान है इसका 4m और वेग है इसका v2, यहाँ से v2 आ जाएगा। देखना इधर बनेगा अपने पास में mv बराबर 4mv2, m से m कटेगा, इधर अपने पास में v2 बराबर कितना होगा, ये होगा अपने पास में v/4। उठा के रख दो v2 का मान v/4, तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, e बराबर v की जगह v2 की जगह v/4, ये v/4, ये v पहले से यहाँ है, v से v कटेगा, हो जाएगा अपने पास में 1/4।
ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू आ गया 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया 0.25। इसमें इसका भाग लगाएंगे, ये अपने पास में आएगा 0.25। ये अपने पास में आएगा 0.25। 0.25 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सही है। संवेग संरक्षण का यूज करके V2 निकाल लेंगे। ये अपने पास में अकेले फॉर्मूला होता है प्रत्यानयन गुणांक के लिए। इसमें सारी की सारी वैल्यू रख देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में एक का मान आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। m1 द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गतिशील है। सही है, जैसा क्वेश्चन में दे रहा है वैसा लिख लेते हैं। m1 द्रव्यमान की वस्तु है, इसका वेग दे रखा है अपने को v वेग से गतिशील है। यह m2 द्रव्यमान की अन्य स्थिर वस्तु से टकराती है। यह m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इसका वेग अपने पास में u2, ये अपने पास में है 0, टकराती है। यदि यह एक दूसरे में धंस जाती है, ये एक दूसरे में धंस गई, यानी कि अप्रत्यास्थ टक्कर हो गई, एक दूसरे में धंस गई। ये m1 वाली और ये m2 वाली, ये दोनों चिपक गई यानी धंस गई, एक दूसरे में धंस जाती है, तो संघट बिंदु पर इस निकाय का वेग कितना होगा। इस वाले का वेग अपने को ज्ञात करना है v डैश। v डैश देखना अपने पास में क्या होगा, संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से अपने पास में क्या होगा, इधर अपने पास में ये m1 और ये v, इसका मास और इसका वेग। सही है। इधर अपने पास में इसका मास और इसका वेग, इसका मास m2, वेग इसका 0। इधर अपने पास में इसका मास m1 प्लस m2 हो गया, m1 प्लस m2, और इसका वेग अपने पास में है v डैश। v डैश अपने को याद करना है। सही है। तो इधर अपने पास में m1 v, ये 0 हो गया पूरा, 0 से मल्टीप्लाई होते। ये अपने पास में m1 प्लस m2, ये अपने पास में हो गया v डैश। तो यहाँ से v डैश का मान कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया m1v अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया अपने पास में v डैश का मान। सही है। तो ये क्या बोल रहा है, टक्कर करते हैं तो अपने पास में वेग बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। पहले वेग अपने पास में कितना था, v था। सही है। अब वेग कितना हो जाएगा देखना, v डैश बराबर होगा वेग, ये वाला वेग इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। जैसे यहाँ से m अपने पास में है 5, m1 का मान 5 और m2 का मान है 2, तो ये अपने पास में 5 प्लस 2 7, तो 5/7। जब 5/7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कम ही आएगा। सही है। यहाँ पर m1 और m2 के कुछ भी रखकर चेक करेंगे तो अपने पास में जो v डैश है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वेग क्या हो जाएगा, इस v से कम होगा। सही है। तो इस वाले केस में अपने पास में जो है कि वेग घट जाएगा, ये वेग v डैश है, ये घटेगा, शून्य नहीं होगा। सही है। कोई भी उदाहरण लेके देख लेते हैं। अगर m का मान 5 है तो यहाँ रखते हैं 5 और ये v अपॉन m1 का मान 5 प्लस m2 का मान अपने पास में 1 2 3 4 कुछ भी मान लेते हैं अपने पास में 1 है, तो ये हो गया अपने पास में 5/6v। सही है। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये अपने पास में 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो इसका मान क्या हो गया, कम हो गया। सही है। v डैश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। तो अपने पास में v डैश का मान क्या होगा, घटेगा और शून्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें लिखा हुआ है जब दो पिंडों में प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो क्या होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में अपने पास में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। कौन से ऑप्शन में है, निकाय का संवेग और ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहेंगे। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों सुरक्षित रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में दे रखा है अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या सुरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में अपने पास में संवेग सुरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में अपने पास में केवल और केवल संवेग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है। तो ये दोनों अपने पास में थोड़ी क्वेश्चन है, इन दोनों को क्या करो, नोट करो। सही है। आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में।